सिंह सर्विजन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट का, जो हमारा है रियल नंबर। आज इसके हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने 9th क्लास पे ऑलरेडी हमने नंबर सिस्टम में रियल नंबर को ऑलरेडी पढ़ रखा है। सो इसलिए रियल नंबर पर डीपली हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इसमें मेनली 2 टाइप्स के कंडीशंस को या 2 टाइप के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो हमारा है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड सेकंड वन इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आइए हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को डिस्कस कर लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, इसकी कंडीशंस है गिवन positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is either greater than 0 or equal to 0 and less than b। अब इस कॉन्सेप्ट का या फिर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब है कि हमारे पास अगर ये तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो उसमें जो है Q और R जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, और ये Q और R जो होगा इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। अब ये कंडीशन है क्या, ठीक है, कोई ज़्यादा डीपली कोई ज़्यादा हार्ड कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। इसमें सिंपली बोला है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब A क्या है, बी क्यू क्या है, इसमें R क्या है, बस इसको हम लोग सिंपली समझेंगे। अगर यदि हम लोग डिवीज़न के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, तो हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड जो होता है, किसी भी डिवाइड में जो डिविडेंड पार्ट होता है वो इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इतना तो मालूम है कि किसी भी डिवाइड में जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। ठीक है, इतना हम लोग को पता है, हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखा है। तो यहाँ जो ये फॉर्म दिया हुआ है ए बी क्यू प्लस आर, ए फॉर्म एज इट इज वही है। यहाँ पे ए जो है ये इंडिकेट किया है डिविडेंड को, और बी जो है यहाँ पे इंडिकेट किया है डिविजर को, और क्यू यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट है, और आर क्या यहाँ पे रिमाइंडर है। और आर के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। आर जो है या तो ज़ीरो होगा, किसी भी डिवाइड में किसी भी डिवीज़न में आर जो होगा या तो ज़ीरो होगा या तो 0 से ग्रेटर होगा, और बी यहाँ पे स्टैंड है डिवीज़र पे, डिवीज़र से क्या होगा, छोटा होगा। अब एग्जांपल लेते हैं और इस फॉर्म को सेटिस्फाइड करते हैं। जो ए फॉर्म वो दे रखा है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे मेरा क्या था कि आर जो होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। ठीक है, जो मेरा फॉर्म है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे ए जो स्टैंड है डिविडेंड पे, बी यहाँ पे डिवाइजर है, क्यू से क्वोशिएंट है, और आर यहाँ पे रिमाइंडर है। ठीक है, अब इसको मैं क्या करते हैं, एग्जाम्पल पे लेते हैं। एग्जाम्पल सपोज 23/4, अगर यदि हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखें, लॉन्ग डिवीजन फॉर्म में लिखें, तो इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ जो मेरा 4 है वो मेरा b है, और b मेरा क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, इतना तो पता ही है, जो प्रीवियस क्लास में अगर हम लोग पढ़े हैं तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और 23 जो मेरा यहाँ पे है ये मेरा क्या है, डिविडेंड है। अब इसको डिवाइड करें तो 4 5 जा 20, जो 3 आया मेरा, 3 क्या बन गया मेरा, रिमाइंडर बन गया। ठीक है, और 5 जो मेरा आया ये मेरा क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इस कॉन्सेप्ट पे, इन दोनों कॉन्सेप्ट पे, दोनों सेमी कॉन्सेप्ट है, दोनों पे अप्लाई करें, क्या डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं।
तो मेरा डिविडेंड जो है मेरा कितना है 23 है। वो इक्वल होता है या नहीं होता है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो डिविजन यहाँ पे दे रखा है मेरे यहाँ पे कितना 4 और क्वेश्चन जो है यहाँ पे मेरा है 5 और रिमाइंडर जो मेरा आया वो आया 3। 23 इज इक्वल टू 5 for the 20 plus 3 20 plus 3 जो मेरा होता है 23 इज इक्वल टू 23। ठीक है, इसका मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि डिविडेंड जो होता है वो डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। ओके, इसी फॉर्म को वो इन लेटर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है जो हम लोग प्रूफ कर लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग जान लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में लेमा का डेफिनेशन होता है क्या है, लेमा होता क्या है। तो लेमा जो है अ लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव द अनदर स्टेटमेंट्स। ठीक है, और इट इज़ ए रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, होता क्या है यूक्लिड डिवीजन में लेमा का मतलब होता है कि लेमा जो है एक ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है, प्रूफ हो चुका है, बट हम लोग इसको यूज़ करते हैं किसी अदर स्टेटमेंट के प्रूफ के लिए। ठीक है, और ये जो है मेरा ये क्या है एक लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही एक रीस्टेटमेंट है। कहने का सेंस है अगर यदि मैं कहूँ कि 2 जो है जितने भी इवन नंबर्स है उसको क्या करता है डिवाइड करता है। ठीक है, 2 जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स को डिवाइड कर देगा। ये स्टेटमेंट क्या है प्रूव्ड है। बट मैं अगर कहूँ कि 2 जो है 14 को भी डिवाइड कर देगा, 16 को भी डिवाइड कर देगा, 20 को भी डिवाइड कर देगा, तो ये मेरा क्या हो गया एक अदर स्टेटमेंट हो गया। बट इसमें क्या था कि 2 जो है जितने भी इवन नंबर्स है उसको प्रूफ कर देगा। बट यहाँ पे मैंने दूसरा कंडीशन क्या बोला कि 2 जो है 14 को भी डिवाइड कर देगा, 16 को भी डिवाइड कर देगा और 20 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इस कंडीशन पे लेमा का सेंस यही होता है कि लेमा एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है बट वो किसी अदर स्टेटमेंट के प्रूफ के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो फॉर्म मेरा है क्या है एक लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही एक रीस्टेटमेंट है। ठीक है, जो मेरा किस फॉर्म में था ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में था। ए यहाँ पे क्या है डिविडेंट है, बी यहाँ पे डिवाइजर है, क्यू यहाँ पे क्वोशिएंट है और आर यहाँ पे क्या है रिमाइंडर है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, इसमें हमें ओनली एल्गोरिथम को समझना है, बाकी यूक्लिड डिवीजन सेम सेंस को ही देगा। एल्गोरिथम होता क्या है? एन algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a types of problems। कहने का मतलब है कि एल्गोरिथम जो है एक क्या है वेल डिफाइंड स्टेप्स है जो हमें किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक क्या करता है प्रोसेस को देता है। इसको प्रोसीड्यूर बोलते हैं, इसको प्रोसेस ही बोला जाता है। ठीक है, किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक वेल डिफाइंड स्टेप्स। अब स्टेप्स क्या होते हैं जब एग्जांपल लेंगे तो उसको आप लोग डीपली समझ जाएंगे। ठीक है, इट इज़ अ टेक्निक टू कंप्लीट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जब हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था तो उसमें हमने डिवाइड के प्रोसेस को देखा था। सेम एज इट इज़ इसमें प्रोसेस उसी फॉर्म को ही यूज़ करना है जिसके थ्रू हमें क्या करना है इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालना है। और उसमें क्या एक जो स्टेप्स फॉलो होंगे वो मेरे क्या होंगे वेल डिफाइंड होंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल जब लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल को लेते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 4, 5, 5 एंड 42। इसके हमें एचसीएफ को निकालना है बाय डिवीजन लेमा। अब बाय डिवीजन लेमा इसको क्या करना है एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। जब इसको हम एचसीएफ निकालेंगे और लेमा में क्या हो तो डिवीजन मेथड यूज होता है, तो इसके जो स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स क्या होगा मेरा एल्गोरिथम होगा। ठीक है, कहने का सेंस है
अब बाई यूजिंग इसके कर दी HCF को निकालते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर यदि मैं इसको डिवाइड करूँ 42 4 5 5 1 टाइम्स सिंपली क्या करते हैं, इसको 10 टाइम्स में करते हैं तो हो जाएगा 4 2 0 और रिमाइंडर आ जाएगा बेटा 3, सॉरी यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, 35 क्या आ गया मेरा रिमाइंडर आ गया। अब इसको एल्गोरिदम में इसको वेल डिफाइंड स्टेप्स में कैसे लिखते हैं इसको जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेरा 4 5 5 जो हुआ मेरा, अगर तो मैं बाई लेमा अगर इसमें यूज़ करूँगा कर दी 4 5 5 जो हो गया डिविडेंड है, ये जो इक्वल होगा ये होगा क्या, किसके डिविजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर के क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। बट HCF में यदि हम लोग पढ़े, HCF को हम लोग यदि समझे तो HCF जो होता है उसी कंडीशन पे वेरी करेगा, उसी कंडीशन पे HCF परफेक्ट आएगा जिस कंडीशन पे क्या हो जाना चाहिए, मेरा रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। मतलब रिमाइंडर जब भी 0 होगा उस कंडीशन पे हम HCF तक पहुंच जाएंगे और HCF मेरा वो निकल जाएगा। बट यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आ रहा है। तो अब जो सेकेंड एल्गोरिथम यूज़ करेंगे इसमें जो मेरा होगा, इसमें मेरा क्या हो जाएगा, जो डिवीज़र है, जो मेरा डिवीज़र है वो मेरा बन जाएगा क्या डिविडेंड, और जो रिमाइंडर मेरा है वो बन जाएगा डिवाइजर, ठीक है। अगेन इसको डिवाइड कर लिए 35 डिवाइडेड टू 42, ठीक है। 1 टाइम अगेन 7, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहे, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, इस कंडीशन पे भी क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा कंडीशन क्या था कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तब हम लोग HCF पे पहुँचेंगे, ठीक है। HCF मेरे पास आ जाएगा। अगेन अगर इस कंडीशन पे मैं यदि लेमा यूज़ करूँ तो मैं इस फॉर्म में, इस फॉर्म को क्या इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, 42 इंटू 35 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है। अगेन यूज़ करेंगे इस पर, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। अब जो मेरा रिमाइंडर आया ये रिमाइंडर बन जाएगा मेरा डिविजर, और जो डिविजर था वो बन जाएगा मेरा क्या डिविडेंड। इसको 5 टाइम्स में मतलब R इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब मेरे पास हम HCF के फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच गए, ठीक है। क्या मैं इस फॉर्म को इस तरह से लिख सकता हूँ कि डिविडेंड 35 है, वो किसके इक्वल होगा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगा। क्योंकि आगे स्टेप्स और आगे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रिमाइंडर मेरा क्या हो गया 0 हो गया। अब जो HCF होगा डिवीज़न में, अगर हम लोग प्रीवियस क्लास पे पढ़े कि बाई डिवीज़न मेथड अगर जिसके भी HCF निकालते थे, जब रिमाइंडर मेरा 0 आता था तो HCF जो होता था वो मेरा क्या होता था, लास्ट डिवीज़र जो होता था वो क्या होता था, HCF होता था, ठीक है। लास्ट डिवीज़र इज इक्वल टू HCF। सो 4 5 5 एंड 42 का जो HCF होगा मेरा क्या होगा 7 होगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप 4 हुआ मेरा एक वेल डिफाइंड स्टेप है जिसमें हम लोग लेमा भी यूज़ किया और लेमा के कॉन्सेप्ट को भी प्रूफ किया। तो जो स्टेप मेरा है एक वेल डिफाइंड है और इसी वेल डिफाइंड स्टेप्स को बोलते हैं हम लोग क्या, डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है, जो हमने अभी प्रूफ किया जिसमें हमने डिवीज़न लेमा को भी यूज़ किया, ठीक है। आई होप अब लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे वो चैप्टर 1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। टेक केयर, गुड बाय।